हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ नया टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक है दैट इज विंडोज यानी कि जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यस्टरडे हमने देखा था कि आपका जो वीडियो का टॉपिक था जीयूआई वर्सेस सीयूआई। सीयूआई और जीयूआई में थोड़ा सा डिफरेंस आपने देखा था कि सीयूआई वर्सेस जीयूआई क्या होता है। आज हम ओनली जीयूआई को डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप जिसको दूसरे एंगल में विंडोज भी कह सकते हो। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप देखेंगे कि हमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जितनी इन्वेंशन होती जा रही है, डिस्कवरीज होती जा रही है, जितनी डेवलपमेंट्स होती जा रही है समाज में, पूरे देश भर में, पूरी कंट्री में, तो एडवांसमेंट आती जा रही है। अगर आपको आज कोई 1965 या 70 या 75 की बनी हुई पिक्चर कोई दिखाएगा, वीडियो दिखाएगा, तो आप देखेंगे यार इसमें तो बहुत कम क्वालिटी है, ना ही अच्छे से दिख रहा है, ना ही साउंड की कोई क्वालिटी है, प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसी तरह से आप कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी सी पहले बनी होगी उसको आज यूज करना चाहेंगे, तो आप जैसे मोबाइल फोन यूज करते हैं, कोई टेलीविजन इस्तेमाल करते हो, कोई भी ऐसी चीज जिसको पहले पहले की बनी हुई होगी, जो आज के टाइम में नहीं बन रही है, बनना बंद हो गई है, तो उसको आज के टाइम पे यूज करना बड़ा डिफरेंट लगता है, क्योंकि उसमें फीचर्स की कमी होती है, ना ही जो फीचर्स होती हैं अच्छी एडवांस फीचर्स होती हैं, और ना ही सारी की सारी क्वालिटीज उसमें जो आज चाहिए, हम लोगों को डिमांड के हिसाब से चाहिए, वो सब होती है। हम सीयूआई में जब भी काम करते थे तो आपको पता था हमें ब्लैंक स्क्रीन पे काम करना पड़ता था। ब्लैंक स्क्रीन होती थी, डॉस प्रॉम्प्ट होता था। डॉस प्रॉम्प्ट पे आपको इस तरह से बना होता था जहाँ पे आप कमांड देते थे, cmd की कमांड देते थे या कोई भी कमांड देते थे, md मेक डायरेक्टरी की कमांड देते थे, md की। आप देखते थे कि जितना भी कैरेक्टर्स लिखे जाते थे, इस पे टेक्स्ट लिखा जाता था, आपकी स्क्रीन पे कहीं पे भी कोई माउस का सिंबल नहीं होता था, ना ही कोई ग्राफिकल्स आइकन होता था, ना ही कोई ग्राफिकल्स पॉइंटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल हो सकता था। आज का टाइम जो है और पहले के टाइम पे अगर हम सिस्टम को देखें तो ये जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस थे बहुत ही बोरिंग टाइप के थे। इसमें आप इंटरेक्टिव वर्क नहीं कर सकते थे। इसको मैं इसलिए आपको सीयूआई के साथ रिलेट करना चाह रहा हूँ, फिर से इस लेक्चर को साथ जोड़ना चाहता हूँ, ताकि आज का जो टॉपिक है हमारा ओनली विंडोज है। हमें विंडोज को जानना है, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज की, विंडोज प्रॉपर तरीके से है क्या, किस तरह से ये दूसरे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट है, और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक ट्रेडिशनल टाइम में इस्तेमाल होने वाला सिस्टम हुआ करता था। आज के टाइम में बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। हाँ, कहीं एडवांस प्रोग्रामिंग करनी होगी वहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो ब्लैंक स्क्रीन होती थी, आपके पास ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखती थी, व्हाइट कलर का इस पे लिखा जाता था, तो आप इसमें कुछ लिमिटेड कमांड्स, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड की तरह वजह से डाटा को प्रोसेस करते थे और कोई भी फाइल बनाते थे या कोई भी काम करते थे। बट आज का जो GUI बेस्ड सिस्टम है दैट इज ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि वो आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो गया आइकन्स में। इसके वर्सेस में अगर हम देखें तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, आइकन्स में। वर्सेस आपके पास स्क्रीन होगी, स्टार्ट है तो स्टार्ट लिखा होगा, आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट लिखा होगा, स्टार्ट को क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी ऊपर की ओर, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो बहुत सारे डिफरेंट आइकन स्क्रीन के ऊपर बने होंगे जो इंपॉर्टेंट है, और कुछ और भी फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। आपके पास सिस्टम में माउस लगा हुआ है, माउस लगने की वजह से आप क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर पा रहे हैं। जैसे ही माउस आपने लिया तो माउस का क्लिक डायरेक्टली यहाँ पे होता है। माउस के क्लिक होने से जैसे ही डबल क्लिक या सिंगल क्लिक होता है तो आपका कोई भी बटन खुल जाता है, तो उसको क्लिक करने से आपका वही ऑप्शन, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसके वर्सेस में इसको देखें तो ये कलरफुल स्क्रीन आपको दिखेगी, इट्स कलरफुल, और डिफरेंट आइकन्स हैं, और इस तरह के आइकन्स हैं जो इंटरेक्टिव हैं, आपके लिए बहुत ही आपके साथ यूजर फ्रेंडली है। इसके और इसके में जो डिफरेंस था वो आपने तो देख लिया। अब इसकी कोई खास इंपॉर्टेंट और क्या फायदे हैं,
तो मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कुछ इसके इंपॉर्टेंट बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, जैसे कि ये जो सिस्टम है इसमें मेमोराइजेशन ऑफ कमांड्स नहीं होता है। देयर इज नो नीड टू मेमोराइज कमांड्स, इट इज मोर यूजर फ्रेंडली है। आप इसको, ये मोर इंटरेक्टिव है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके कुछ खास फायदे जो हैं हमारे सिस्टम के लिए, जो हमें जो पॉपुलरली आप देखेंगे कि GUI का मेन बेनिफिट्स हैं क्या। मेन बेनिफिट्स अगर आप देखें, कुछ बेनिफिट्स इसके देखते हैं GUI के मेन पॉपुलर बेनिफिट्स। मेन पॉपुलर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये क्या कर रहा है, हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। जो सपोर्टिंग कॉस्ट इसकी है, मान लो आपको किसी भी एजेंसी में किसी भी पर्सन को कोई चीज सिखानी है, तो इसकी जो सपोर्टिंग कॉस्ट है वेरी लो है। सपोर्टिंग कॉस्ट इज वेरी लो। सपोर्टिंग कॉस्ट है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करनी है, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए, तो आप सपोर्ट करोगे। सीधी एक प्रेजेंटेशन बना लो, प्रेजेंटेशन से आप हर चीज किसी को सिखा सकते हो, दिखा सकते हो। जिस तरह से आप CUI है, आजकल जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं प्रेजेंटेशन के द्वारा दी जाती हैं, तो प्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हैं कि इस वर्क को किस तरह से करना है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसमें जो प्रोडक्टिविटी और गेन बहुत ज्यादा है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड गेन। जो उस वाले सिस्टम में वर्क होता था इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड गेन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और गेन क्या हो गया? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड गेन ये होगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में GUI बेस्ड की सिस्टम लगे हुए हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम लगा हुआ है, इस सिस्टम में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा होगा, उस सिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी होगी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके जो काम होंगे ज्यादा फास्टर होंगे, ज्यादा वेल वे में होंगे, एक्यूरेट होंगे, एग्जैक्ट होंगे, और नेचुरली उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा भी ज्यादा होगा। आप इससे बहुत सारी ऐसी चीजों को डेवलप कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो बड़े इजी और फास्टर वे में किए जा सकते हैं GUI में, क्योंकि यूजर फ्रेंडली है। आप इसमें काम करते हुए बोरिंग फील नहीं करोगे, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू यूज करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कमांड्स को याद ही नहीं रखना होता है। जब इसको कमांड्स को याद नहीं रखना है, तो कमांड को याद नहीं रखने की वजह से हर चीज सिस्टम के ऊपर पड़ी हुई है। आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस के आइकन्स बने हुए हैं, एक आइकन को क्लिक करोगे दूसरा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, दूसरे डायलॉग बॉक्स के अंदर बहुत सारे बटन्स होंगे, बहुत सारी फीचर्स होंगी जिनको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आज उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फायदा है वो बढ़ता जा रहा है GUI की हेल्प की वजह से। आप CUI के कंपैरिजन में देखें, GUI बहुत ही इंटरेक्टिव है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट है वो इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। और हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती थी CUI में को काम करते समय, जब भी हम MS-DOS पे वर्क करते थे तो हम सोचते थे यार ये वाला वर्क कैसे होगा, किस तरह से इसको सिंपल वे में किया जाएगा। बट आज के टाइम पे देखें तो यूजर जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है आज के सिस्टम से। आप एंड्रॉइड फोन देख लीजिए जो हम यूज कर रहे हैं घरों में, या तो आप अपने सिस्टम पे चले जाइए, वहां पे इंटरनेट को ब्राउज करिए, आप देखेंगे कि मैंने एक वेबसाइट खोली है, एक वेबसाइट को मैंने खोलने के बाद मैं दूसरा टैब भी खोल सकता हूँ, मैं तीसरा टैब भी खोल सकता हूँ, मैं चौथा टैब भी खोल सकता हूँ, और मेरे पास इंटरनेट की स्पीड ज्यादा अच्छी है। 10-20 टैब इकट्ठे खोल के रख लो, एक टैब में ब्राउजिंग हो रही है, दूसरे पे भी सर्फिंग हो रही है, तीसरे पे भी, आप हर जगह पे डिफरेंट वर्क कर रहे हो। तो एट प्रेजेंट आपके पास कितनी टैब्स खुली हुई हैं, टैब्स पे वर्क हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी कम होने लगी है। इसका मतलब है कि GUI क्या कर रहा है, वो एक इंक्रीज सेटिस्फैक्शन, यूजर की जो सेटिस्फैक्शन है उसको इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज सेटिस्फैक्शन ऑफ यूजर्स।
जो भी यूजर इसको इस्तेमाल करता है उसकी सेटिस्फेक्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो उस पे काम करने से सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं इसमें से उठूं सिस्टम से, कुछ ना कुछ वर्क करूं। या तो आप चैटिंग कर सकते हो, आप सॉन्ग सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, प्रोग्रामिंग को बना सकते हो, आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ये सब चीजें आपकी हो रही हैं। और जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें इंटरनेट के थ्रू हमें मिलती हैं जिस चीज का नॉलेज हमें नहीं है, जिस चीज का नॉलेज हमें लेना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जिनका आंसर हमें नहीं आता और हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। हमें लगता है यार ये चीज कैसे पूछेंगे, पता नहीं कोई बोलेगा, इसको तो कुछ पता ही नहीं किसी भी चीज का। उस समय हमें जो भी ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे माइंड में, वो सारे के सारे प्रश्न यूट्यूब पे या गूगल पे जाके डाल के हम देख सकते हैं, उनका रिप्लाई भी हमें एक्यूरेट वे में मिलेगा और हम बहुत सेटिस्फाइड होंगे। हमारी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हेल्प करने में हमारा एक फ्रेंड बन गया है। सिस्टम GUI बेस्ड हमारा एक फ्रेंड्स है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस हो रही है जब से GUI है, तो हमारे यूजर्स की फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। आप इसके बाद देखें तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन मीडियम है या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन मेथड जो है वो क्या हो रहा है, बहुत फास्ट एंड इजी हो गया है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते थे, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन is very easy and fast। एक तो बहुत आसान हो गया किसी इंफॉर्मेशन को लेना, दूसरा फास्ट मींस आप जल्दी से बड़े कम समय में किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। जो आपको मेन बेनिफिट्स मैंने आपको कुछ गिने चुने कुछ ऐसे इसके खास फायदे बता दिए जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से डिफरेंट है, GUI के आने की वजह से हो रहा है। आपने देख लिया कि आज बहुत सारी विंडोज वर्जन आपके पास काम कर रहे हैं, विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो 7 है, जिस पे आप चाहो तो काम कर सकते हो। बहुत सारे एडवांस वर्जन्स आ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड आपके सिस्टम में आ रहा है, दीज आर आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ग्राफिकल यूजर है सारा, आपके पास ग्राफिकल यूजर होने की वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपका जो भी चीजें हैं उनको बड़ी अच्छी सपोर्ट कर रहा है आपका। आप अगर किसी की एक और इसके रिलेटेड अगर आपको किसी को मान लो ट्रेनिंग देनी हो, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, अगर आपको किसी को ट्रेनिंग देनी होगी तो उससे समय बचता है, रिड्यूस टाइमिंग आपकी बच रही है। ट्रेनिंग देने के लिए जो अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग कॉस्ट इज वेरी लो, ट्रेनिंग कॉस्ट इज वेरी लो। अगर आप किसी स्टूडेंट को, किसी एम्प्लॉइज को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे पर्सन्स को इकट्ठा किसी को समझाना चाहते हैं तो ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत लो गई, जबकि इंडिविजुअली अगर आप किसी को ट्रेनिंग देते थे तो बहुत समय लग जाता था। सिंपली एक प्रेजेंटेशन बना के अच्छी सी बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करवा सकते हो, ऑनलाइन करवा सकते हो, ऑफलाइन मोड पे करवा सकते हो। प्रोजेक्टर लेके आप बहुत सारे देश भर में किसी भी जगह पे किसी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देनी है, जब बहुत सारे एडवांस गवर्नमेंट किसी सेक्टर में आपको ट्रेनिंग देनी है तो उसकी कीमत भी बड़ी कम लगेगी और आप बड़े आसानी से दे सकोगे। एक तो कॉस्ट कम लगेगी और एक समय भी बचेगा आपका और टाइम मैनेजमेंट होगा। आपको लगता था कि मुझे 4 दिन या 10 दिन इस चीज को, इस सॉफ्टवेयर को सिखाने के लिए लगते हैं, तो अब GUI के आने की वजह से क्या होने लगा है, आपका समय कम लगने लगा है, आपका टाइम मैनेज हो रहा है। जहां एक हफ्ता 15 दिन 20 दिन किसी काम को करने के लिए लगते थे, 2 दिन 1 दिन में या कुछ कोर्स में किया जा सकता है। तो GUI के बहुत सारे अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं। इन बेनिफिट्स को हम कैसे ले सकते हैं कि इनकी फीचर्स को अच्छे से जान के। अब हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो GUI के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी-कभी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि GUI के जो कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह से किया जाता है। तो वो कौन-कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं GUI के जो फीचर्स हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं GUI के कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि GUI के कंपोनेंट्स हैं क्या-क्या, जिनकी हेल्प हम लेते हैं, जो हम लोगों को विंडोज को ऑपरेट करते समय दिखते हैं। आप लोग सारे फैमिलियर होंगे मोस्टली, आज तो किसी के पास MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कि वो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेगा। आज वो सारे के सारे GUI को ही यूज कर रहे हैं।
तो आपने स्क्रीन तो देखी होगी, ये जो स्क्रीन आपको दिखती है, इस स्क्रीन में इस तरह के कुछ आइकन्स आपको दिखते हैं। ये अगर GUI में लेके चलूं तो आपको कुछ आइकन दिखेंगे जिसमें आपको, मैं ऐसे थोड़ा सा मतलब बता रहा हूं, माई कंप्यूटर दिखेगा, रिसाइकल बिन दिखेगा, डॉक्यूमेंट दिखेगा, माई डॉक्यूमेंट, कहीं पे रिसाइकल बिन होगा, और माई कंप्यूटर होगा जिसमें इसकी सारी की सारी इंटरनल पार्टीशनिंग दी होती है, स्टार्ट का बटन होगा, या यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे बटन्स दिखेंगे जिसमें वाईफाई इंटरनेट का कनेक्शन होगा, ब्लूटूथ होगी, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं स्क्रीन के ऊपर। जब आप इस सिस्टम को खोलते हो, किसी भी एक डॉक्यूमेंट को जब ओपन करोगे तो वहां उसके अंदर आपको और भी बहुत सारी ब्राउजिंग के टाइम में डिफरेंट डायलॉग बॉक्स में चीजें दिखेंगी, बट हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ GUI। कंपोनेंट्स ऑफ GUI। GUI के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करके मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं। GUI के मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपका आता है विंडो। आपने देख लिया कि एक विंडोज, यहाँ पे विंडो क्या है कि विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कैप्ट किया जाता है, रखा जाता है इन दी फॉर्म ऑफ विंडोज, सब विंडोज, कॉन्टेक्स्ट विंडोज। आप अगर इस विंडोज को यूज करते हैं, अगर आपने क्लिक किया स्टार्ट के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो, जैसे ही आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी इस तरह से, उसके अंदर बहुत सारे और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होंगी जिन एप्लीकेशन को आपको क्लिक करना है। मान लो आपने MS वर्ड को क्लिक कर लिया, MS वर्ड को क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी, उस स्क्रीन में आपके पास MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसमें आपके पास बहुत सारे मीनो बार्स होंगे, स्टैंडर्ड बार्स होंगे। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड बार्स हैं, मीनो बार्स हैं, यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन है, रूलर है, आपके पास यहाँ पे क्रॉस और इस तरह से बटन बने हुए हैं। क्लोज, अगर आप विंडो को क्लोज करना चाहो क्लोज कर सकते हो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो, जो भी चीजें आपने करनी है सारी की सारी आपकी हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि आपने क्लिक यहां से किया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या कर रहा है, आपको एक आइकन प्रोवाइड कर रहा है टेक्स्ट की जगह पे, जिसमें आपको कमांड्स को मेमोराइज नहीं करना पड़ रहा है, और आप क्लिक कर रहे हो। क्लिक करने की वजह से आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल रही है जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी विंडोज खुल रही हैं, उनके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम्स को क्लब करके रखा गया है। इस विंडो में बहुत सारी एप्लीकेशंस को प्रिजर्व रखा होता है डिफरेंट मोड्स में। आप एक मीनो रहेगा, उसके अंदर सब मीनो रहेगा। आप इसको भी मीनो को अगर खोलोगे तो एक मीनो को खोलेंगे तो मीनो बार के अंदर सब मीनो निकलेगा, उसके अंदर और भी डिफरेंट पार्ट्स निकलेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट निकलेंगी। तो ये पहली फीचर्स इसकी है विंडो, कंपोनेंट इसका है विंडो। दूसरे, अगर आप इस तरह से देखते जाएं तो आपके पास क्या है, डायलॉग बॉक्सेस आते हैं। डायलॉग बॉक्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग बॉक्स? डायलॉग बॉक्स इस तरह का आता है कि अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हो, मान लो जिस तरह से हमने ये ले लिया, आप क्या कर रहे हो, प्रिंटर, आपको प्रिंट निकालना है। आप ये आपके पास MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ था और आप प्रिंट ऑप्शन में गए, आपको पता है यहाँ पे होम होता है। होम पे जाने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आएगा प्रिंटर। जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस तरह का, उसके ऊपर लिखा होगा ये प्रिंटर का नाम है, कौन सा सिलेक्ट करना है, कितने पेज देने हैं, बटन्स बने होंगे, इन पेजेस में नंबर लिखा होगा, ये सब चीजें। यहाँ ओके, यस और नो लिखा होगा कि आप देना चाहते हो प्रिंट या नहीं देना चाहते हो, क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी है, क्या है। तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, जब किसी एक बटन को आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डायलॉग बॉक्स खुलते हैं। उन डायलॉग बॉक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जिनसे डाटा इनपुट किया जाता है और कमांड्स को सेंड किया जाता है। इनपुट का मतलब करने का मतलब है कि आपने प्रिंट की कमांड दे दी तो आपने क्या किया, ओके किया,
अगर आपने नो करना है तो नो कर सकते हो, यस कर सकते हो कि आपने जिसको कमांड देनी है तो आपके डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस खुल रहे हैं, तो वो डायलॉग बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे डिफरेंट डाटा, बहुत सारी ऐसी विंडोज। थर्ड नंबर पे अगर मैं देखना चाहूँ तो थर्ड पे हमारे पास इसमें बटन्स होते हैं। बटन्स बटन्स हम देख रहे हैं, ये बटन्स कौन से होते हैं, जैसे ही आपको एक डायलॉग बॉक्स खोलते हो तो उसके नीचे आपको यस, नो, ओके, कैंसिल ये सब बटन दिखते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में होंगे या स्क्वायर शेप में होंगे। इस तरह से उधर लिखा होगा ओके, यहां लिखा होगा कैंसिल, यहां लिखा होगा यस, ये सब चीजें लिखी होंगी। दीज आर द डिफरेंट बटन्स व्हिच आर अवेलेबल इन द विंडो, जो विंडो में आपके पास अवेलेबल होते हैं। इनके बाद आपके पास और भी बहुत सारी इसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें अगर फोर्थ वाला कंपोनेंट आप देखते हैं तो फोर्थ वाले कंपोनेंट में आपके पास और दिखेगा चेक बॉक्स, आइकन्स। आइकन्स आइकन्स क्या हो गया, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हैं। दीज आर द आइकन्स। आइकन्स मींस एक ग्राफिकल फिगर है आपके सामने जो आपको दिख रही है। वो आइकन ऐसा है कि आपने माउस लिया, उसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया है, सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, राइट क्लिक करके किया, कुछ भी किया, उससे वो एप्लीकेशन खुल रही है। दैट मींस जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं, जबकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता था, आपको कमांड देनी पड़ती थी इस माय डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, आपको डायरेक्टरी को खोलने के लिए, उसको बनाने के लिए कमांड देनी पड़ती थी। बल्कि आपने पॉइंटिंग डिवाइस से ऑलरेडी क्या किया है, क्लिक किया है, डबल क्लिक किया है, तो आप आइकन को खोल पा रहे हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यही चीजें हैं जो आप लोगों को बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद मैं देखूं मीनो, आपके पास मीनो दिखेंगे। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ विंडोज। आपके पास अगर एमएस वर्ड की ही मैं एग्जांपल ले लूं, एमएस वर्ड आप खोलेंगे तो एमएस वर्ड में ही आपको कितने सारे मीनो बार्स दिखेंगे, उनमें स्टैंडर्ड बार होगा, उस मीनो बार में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, हर एक का अलग अलग मीनिंग होगा और हर एक के अंदर एक जैसी बहुत सारी फीचर्स होंगी। आप टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट को छोटा करना चाहते हैं, उसको इटैलिक्स करना चाहते हैं, उसको बोल्ड बनाना चाहते हैं, उसको कलर देना चाहते हैं, उसमें टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनोज एंड सब मीनोज आर अवेलेबल, जिनके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उसमें से किसको आपको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं सिलेक्ट करना, आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। देयर आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, जिसको कर्सर भी कह सकते हो, पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। उन पॉइंटिंग डिवाइसेस में आप पॉइंटिंग डिवाइसेस को आप किस तरह से यूज करोगे, पॉइंटिंग डिवाइसेस में कर्सर, मैंने कहा आपको कर्सर। कर्सर में आप क्या क्या यूज करते हो, जैसे कि बोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है कर्सर में। कर्सर का मतलब क्या है कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होगी, कर्सर आपका मूव होता रहेगा, जहां पे भी आपको चाहिए उस जगह पे कर्सर को ले जाओ और वहीं पे जाके उसको क्लिक कर दो किसी आइकन पे। अब जैसे माउस को यूज कर रहे हो तो माउस में कर्सर शो होगा, आपका एक माउस तरह का बना होगा, इस तरह का। आप इसका चेंज भी कर सकते हो सिंबल। अगर ये दिख रहा है आपको, जिस जगह पे माउस जा रहा है तो उसी जगह पे आप उसको डबल क्लिक करोगे तो वही चीज खुल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है मोर फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, आपको पॉइंटिंग डिवाइस का दे रहा है। और कीबोर्ड में अगर आप देखें, कीबोर्ड में भी कर्सर मूव होगा, एरो कीज होगी आपके पास, ये वाली राइट कीज, लोअर कीज, अपर कीज, अप डाउन कर सकते हो, राइट और लेफ्ट कर सकते हो कर्सर को कहीं जहां मर्जी जाना होगा, तो सारी की सारी मूवमेंट इनके द्वारा होगी आपकी। इस चीजों के अलावा ये दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो आप कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, इन कंपोनेंट्स में कुछ और चीजें हैं जिनको एप्लीकेशन ऑफ जीयूआई भी कहा जाता है। कि एप्लीकेशन जीयूआई की क्या क्या है, इनके साथ ही उसको एडिशनल जोड़ना चाहूंगा, जिसमें हमारे पास रहता है बटन्स में। बटन आप देख रहे हैं, मैंने बटन्स की बात की थी, ये आपको बटन्स प्रोवाइड करता है जीयूआई। BUTTONS। बटन्स में चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो
चाहे वो सर्कल में हो, इस तरह के बटन्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, जिस भी शेप में हो, रेक्टेंगल में हो, स्क्वायर में हो, इस तरह के बटन्स प्रोवाइड करेगा। ये कब यूज होते हैं, जब आप क्या करते हैं, आपको लिखा होगा कि कोई एक प्रश्न दिया होगा कि आपको इसको यस करना है या नो करना है, तो उसमें से किसी एक को क्लिक कर सकते हो आप, चाहे यस को चाहे नो को, दोनों को क्लिक नहीं कर सकते। तो ये बटन्स होंगे जो आपको हेल्प करते हैं डाटा को एंटर करने के लिए, जिससे सिस्टम के अंदर डाटा इनपुट जा रहा है। आप डिफरेंट फॉर्म्स बना देते हो, जिसमें फॉर्म्स में आप डिफरेंट बटन्स को इस्तेमाल कर सकते हो। आगे फिर प्रोग्रामिंग आएगी, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बटन्स को आप क्रिएट कर सकते हो। बटन्स के साथ हमारी एक और चीज है, दैट इज चेकलिस्ट, चेक बॉक्स, चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्स के साथ चेकलिस्ट भी होती है, चेकलिस्ट भी होती है। अब देखिए चेक बॉक्स क्या है। चेक बॉक्स क्या है, आपको एक एंट्री दी होगी, उस एंट्री में से बहुत सारी चीजों को लेना होगा, आप उसमें से किस किस को सिलेक्ट करना चाहते हो सकता है 4 to 5 ऑप्शंस होंगे आपके पास। मान लो यहां पे लिखा होगा कि आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डायलॉग बॉक्स खुला हो, उसके अंदर बहुत सारे चेक बॉक्सेस दे दिए हों। उन चेक बॉक्सेस में से आपको किसी को टिक करना हो, ओके करना हो, किसी को नो करना हो, किसी को यस करना हो या किसी को नो करना हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चेक बॉक्स को लेके क्लिक कर सकते हो। हर एक की अलग फीचर्स होगी अपनी। उन्हीं चेक बॉक्स के साथ आपके पास जो मीनो में डिफरेंट डिफरेंट और अंदर बटन्स बनेंगे, जिसमें हमारे पास आइकन्स के साथ आपका रहेगा चेक बॉक्स भी आ गया और चेक लिस्ट आ गया। चेक लिस्ट के साथ आपके पास और बटन्स बनेंगे, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है कि आपको लिखा आता है कि आपकी स्टेट कौन सी है, तो उसमें सारी की सारी कंट्री की स्टेट्स के नाम लिखे होंगे। तो आपको यू हैव टू चूज वन, कोई एक चूज करनी है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल रही है तो किसी एक को क्लिक करना है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मीनोस में भी मिल सकती है। जब आप मीनो बार को किसी को भी क्लिक करते हो, तो मीनो के बटन को जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास एक लिस्ट आती है नीचे की ओर, जिसमें बहुत सारे सब मीनोस उसके दिए होते हैं। दीज आर दी ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप उसमें से किसी को सिलेक्ट भी कर सकते हो। चेक लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से भी आपको किसी को ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ओपन होती है, जिसमें से बहुत सारी चीजों को सिलेक्ट करके आप वो निकाल सकते हो। आप देख रहे हो कि हम जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ जीयूआई के जो कंपोनेंट्स हैं, इसको आपको कैरेक्टर के साथ डिफरेंट लेना है। कैरेक्टर के साथ क्योंकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो है वो जीयूआई से बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रहा था जिससे आपके काम जो है ज्यादा अच्छे हो सकते थे। इसकी जो फीचर्स हैं वो ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पे, जिस भी जगह पे जाएंगे तो विंडोज बेस्ड सिस्टम ही आपको मिलेंगे, दैट इज जीयूआई बेस्ड। तो ये जो इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स थे, जिनको हम अभी आने वाले अगले लेक्चर्स में फिर से लेंगे, जिसमें इसके एलिमेंट्स हम देखने जा रहे हैं। एलिमेंट्स के साथ साथ दूसरी चीजों को भी लेंगे। लेकिन आप लोगों को आज के दिन के लिए याद रखना होगा कि जीयूआई होता क्या है, जीयूआई के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, ये इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं हमारे लिए, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है। कल हम दूसरा लेक्चर लेके आपके बीच में फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।